अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल हैपनिंग जो इस वक्त चल रही है साइफर के ऊपर। डोनाल्ड लू के जो अल्फाज सामने आए हैं, डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट सामने आई है कांग्रेस कमेटी के सामने, वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आज तक हमने यही देखा कि ऑपोजिशन बेंचेस जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं ऐवान से। आज हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस ऐवान से वॉकआउट कर गए हैं और वो फैसला साज जो मर्जी कर ले। इमरान खान का नाम भी होगा, तस्वीर भी होगी, वो तमाम तर हैशटैग्स जो चलते थे ट्विटर के ऊपर आज फिर से वो याद आए हैं। खौफ इतना है इमरान खान का कि सिर्फ इस वजह से, मतलब मकसद ये बना, वजह ये बनी कि इमरान खान की तस्वीर ऐवान में क्यों लाई गई, इस वजह से हुकूमत उठ के चली गई। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब भी अपने अरकान को नहीं रोक सके, वो भी कंट्रोल नहीं कर सके और मजबूरन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी करना पड़ा। लेकिन बड़ी मुज़िका खेज कहानी है कि हुकूमती जो अरकान है वही उठकर आज उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन आज भारी पड़ गई और इमरान खान की तस्वीर का खौफ है। और ये खौफ क्यों करना हो, जब आप हामिद मीर की स्टेटमेंट सुनते हैं, इस टाइम एक स्टेटमेंट बहुत वायरल है। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान के पास 2 से 3 लोग गए और काफी बार गए, मल्टीपल टाइम्स गए और उन्होंने इमरान खान के सामने जाकर एक पेशकश रखी, एक ऑफर रखी, यानी आप कह लें एक प्लान रखा। और इन शॉर्ट ये कहा गया इमरान खान को कि आप डील कर लें तो मामला हल हो जाएंगे। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन 2 से 3 लोगों में से एक ने मुझे खुद बताया कि जितने लोगों का ताल्लुक पीटीआई से था, जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे लोग, जो डायरेक्टली पीटीआई से रिलेटेड थे, वो जब इमरान खान साहब के पास ये तमाम तर ऑफर और तमाम तर चीजें लेकर जाते थे तो खान साहब उनकी अच्छी भली ठीक ठाक क्लास लेते थे और कहते थे कि मेरी डेड बॉडी अडियाला जेल से बाहर जा सकती है, लेकिन किसी सूरत भी ऐसा नहीं होगा कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील कर लूं, मामला को तय कर लूं बैकडोर और इस तरीके से मैं तमाम तर चीजों पर कॉम्प्रोमाइज हो जाऊं। एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए और जो जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तरीके इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहां तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहां से, इस अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। तो ये वो अडियाला जेल का कैदी है, ये वो कैदी नंबर 804 है, ये उसका खौफ है। जब आज पंजाब असेंबली के अंदर तस्वीर से खौफजदा होकर हुकूमती अरकान उठ के चले गए तो हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट जो वायरल थी, ये फौरन से जहन में आई कि खौफ एक ऐसे इंसान का जो मरना पसंद कर रहा है, जो कह रहा है मेरी डेड बॉडी यहाँ से बाहर जा सकती है खुदा न खास्ता, लेकिन मैं किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हूंगा, मैं किसी चीज के ऊपर डील नहीं करूंगा, जो मेरा स्टैंड है मैं उसी के ऊपर खड़ा हूं। अगर बात की जाए तो ये खौफ हुकूमती अरकान का इन सब चीजों के ऊपर तो है ही है, लेकिन जो अपनी कारकर्दगी है इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो लोग हैं वो खुद ये चीज एडमिट कर रहे हैं, वो खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफ द कैमरा के निगहबान रमजान पैकेज, एक बड़ा पैकेज जिसका ऐलान मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से किया गया था, उससे खुद मुस्लिम लीग नून खुश नहीं है उस पैकेज की परफॉर्मेंस से। यानी मुझे तमाम तरह एक रिलीफ पैकेज देने की ख्वाहिश थी मरियम नवाज शरीफ की, एक फेक ख्वाहिश, एक आर्टिफिशियल ख्वाहिश जो कैमरे के सामने थी, क्योंकि वो तमाम तर चीजें हमने आपके सामने इससे पहले रखी हैं कि किस तरीके से पंजाब के अंदर जो अनाउंस किया गया एक रिलीफ पैकेज, उसके बाद किस तरीके से वो जो राशन घर घर जाके पहुंचाया जा रहा है, वो जो लोगों को राशन पैकेजेस दिए जा रहे हैं, या तो उनके ऊपर तस्वीर है नवाज शरीफ की, ये नहीं जताया जा रहा है, एहसान किया जा रहा है जैसे कोई, और या तो लोगों से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि अगर आप राशन ले रहे हैं तो आपको तस्वीर भी बनवानी होगी। तो ये तमाम तर चीजें जो है, इसके बाद एक रियलाइजेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की उभरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के अंदर कि ये जो निगहबान रमजान पैकेज के नाम से एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज शुरू किया गया था, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है वो खुद ऑफ द कैमरा ये चीजें मान रही है कि ये बिल्कुल भी एक अच्छी चीज नहीं थी। और मरियम नवाज की जो आप कह रहे शुरू के दिनों की एक जो स्टार्टर था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो स्टार्टर के तौर पर उन्होंने दी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उससे मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत भी खुश नहीं है। 2000 बंदों की लाइन लग गई, 2000 मुस्तहिक लोग वहां आ गए, लाइन उनकी लग गई। कहते हैं कि हमने कार्ड को, शनाख्ती कार्ड को स्कैन करने का अमल जब शुरू किया तो 2000 बंदों में 8-10 घंटे के बाद हम 75 लोगों को थैले देने में कामयाब हुए। बाकी सारे घरों को चले गए और वो क्या बातें करते हुए गए गवर्नमेंट को, क्या वो गुफ्तगू कर रहे थे उस लम्हे, एक मुस्तहिक लाइन में लगा रहे 8 घंटे, तो जाते हुए वो गवर्नमेंट को क्या कह के जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे वो लफ्ज अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मोहम्मद मालिक साहब की, बड़े सियासी तज्जियाकार हैं पाकिस्तान के, बहुत अरसा दिया है उन्होंने इस फील्ड को, जर्नलिज्म को, सियासत को बड़ी करीब से देख रहे हैं, हुकूमतें बनते हुकूमतें गिरते उन्होंने देखी। अब मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे हैं? मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि अगर सियासी कद देखा जाए तो सबसे बड़ा सियासी कद इमरान खान का है, मियां साहब का सियासी कद बहुत छोटा हो गया है। अच्छा, बड़ी हैरत होती है, मतलब एक ऐसे इंसान का सियासी कद छोटा हो गया है जिसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे तमाम का तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला पहुंच चुका था और जिसको पूरी रियासत सपोर्ट कर रही थी। मतलब उस इंसान ने देखा जाए तो अपने तमाम तर मकासद तो अचीव कर लिए हैं,
उसने अपने बेटे जो पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी करार दिए गए थे उनको भी वापस बुलवा लिया, उनकी सजाएं माफ करवा दी। अपनी बेटी कैलेबरी फ्रंट वाली बेटी और कौन कौन से उनके ऊपर केसेस इसके अलावा नहीं थे, उस बेटी को उन्होंने वजीर आला भी बनवा दिया। और किस तरीके से फॉर्म 47 के ऊपर उन्होंने बेटी को वजीर आला बनवाया, अपने भाई को फॉर्म 47 के ऊपर उन्होंने वजीर आजम बनवा दिया। तमाम तर चीजें तो उन्होंने पूरी कर ली, यानी जो उनके सियासी मकासद थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका सियासी कद गिर चुका है। ये पाकिस्तान के बड़े सियासी तज्जियाकार पाकिस्तान के प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर बैठकर डिस्कशंस में, टीवी टॉक शोज के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनका सियासी कद गिर गया है। और सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं अगर बात की जाए सियासी कद की तो इमरान खान का सियासी कद बढ़ गया है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। और डेफिनेटली उसकी हमने एक प्रैक्टिकल मिसाल 8 फरवरी को देखी है। अवाम जिस तरीके से निकली है, अवाम ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इमरान खान के बयानिए के ऊपर, और नवाज शरीफ का सियासी कद गिर चुका है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ हर चीज से बखूबी आगाह है, यानी नवाज शरीफ जानते हैं, डेफिनेटली वो जानते हैं कि उनकी जो हुकूमत है, जो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत बनी है, फॉर्म 47 के ऊपर बनी है, नवाज शरीफ जानते हैं कि लोगों ने उन्हें वोट नहीं डाला, पंजाब ने उन्हें वोट नहीं डाला, लाहौर ने उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये तमाम तर चीजें जिससे नवाज शरीफ आगाह हैं, तभी शायद वो बहुत जल्द रमजान के आखिरी अशरे में सऊदिया और फिर सऊदिया से ही वो लंदन जाने की, लंदन रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सियासी का देखा जाए, सबसे बड़ा सियासी का इमरान खान का, सो इवन ऑल दीज फ्लॉज have worked out। और दूसरी तरफ मियां साहब को देखें तो मुझे तो लगता है उनका सियासी कद बहुत छोटा हो गया। इसके साथ साथ यही वो वजह है कि नवाज शरीफ के डिप्रेशन के मुतालिक भी मुख्तलिफ इत्तलात जो है वो रोजमर्रा आप कह लें डेली बेसिस के ऊपर मौसूल होती है। अगर बात की जाए साइफर केस की, तो साइफर केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा थ्रू आउट। हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक साबिक वजीर आजम ने खोल के चट्टा कट्टा सामने रखा और बताया कि किस तरीके से बैरूनी मुदाखलत होती है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन होती है, किस तरीके से आपके मामलात में इंटरवीन किया जाता है, किस तरीके से बाहर की बैरूनी ताकतें जो है, जो पावर्स, एक्सटर्नल पावर्स है, वो इंटरवीन करती है, हुकूमतें गिराती हैं। लेकिन साइफर केस दिलचस्प मरहले में कल तब दाखिल हुआ जब डोनाल्ड लू कांग्रेस कमेटी के सामने, अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस के सामने मौजूद थे, उनसे सवालात किए गए, वहां पर फ्री इमरान खान के नारे लगाए गए। लेकिन डोनाल्ड लू का एक स्टेटमेंट इस टाइम वायरल है, उस पर अगर गौर किया जाए, उस स्टेटमेंट को अगर याद किया जाए जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर जब वो खत लहराया था साइफर का, और जब उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हमें वार्न किया गया, और इसके बाद जब इमरान खान ने मुतअद्दिद बार साइफर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि साइफर की जो लेटर के अंदर एग्जैक्ट चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन धमकी दी गई है, हमें थ्रेटन किया गया है, हमें अलार्म किया गया है। वही थ्रेटनिंग अल्फाज दोबारा इस्तेमाल किए डोनाल्ड लू ने। वो कह रहे हैं कि वी हैव वार्न्ड देम अबाउट आवर रेड लाइंस। ये डोनाल्ड लू साहब कह रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस कमेटी के सामने, कह रहे हैं इफ दे गेट इनटू बेड विद ईरान दिस एंड दैट, यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए तो फिर क्या होगा। और वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें अपनी रेड लाइंस के बारे में वार्न कर दिया है। Sir, we have warned them about our red lines, legislative, but also in terms of how we cooperate with Pakistan. If they get into bed with Iran, it'll be very serious for our relationship. Okay, we need to reiterate that again and again. यानी वो अल्फाज, खुदा की कुदरत देखें, वो अल्फाज जो इमरान खान कहते रहे कि साइफर में इस्तेमाल हुए, वो अल्फाज डोनाल्ड लू अपने मुंह से कह गए कि हमने वार्न किया पाकिस्तान को, हमने उन्हें कहा कि अगर आप ईरान के साथ आपने ताल्लुकात बढ़ाए, तो यही तो इमरान खान कह रहा था कि डोनाल्ड लू की जानिब से जो साइफर में धमकी दी गई अमेरिका की जानिब से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसमें कहा गया कि रूस से ताल्लुकात आपने नहीं बढ़ाने, अगर बढ़ाए तो फिर ये होगा, और इमरान खान को हटा दो अगर ना हटाए। यानी वही तमाम तर धमकी आमेज अल्फाज, वही लहजा, वही रोब और दबदबा जताने की और एक चीज जाहिर करने की कोशिश, प्रिटेंड करने की कि वाकई अमेरिका जो है उसका गुलाम है पाकिस्तान। तो ये तमाम तर चीजें अब वो कुदरत कहती है ना कि कुदरत गुत्थियां खोल देती है। वो अलग बात है कि इस टाइम बड़ी कोशिश की गई, कल डोनाल्ड लू की जानिब से, डोनाल्ड लू से पूछा गया कमेटी की जानिब से कि आप बताएं, क्योंकि आप पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इल्जामात लग रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आप जो है एक आपका बड़ा कलीदी और अहम किरदार था पाकिस्तान में जो हुकूमत है, जो रजीम चेंज की गई है उसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसने ऑब्वियसली जिसने लूटा होता है सब कुछ, या जिसने माल लूटा होता है, जो लूटने वालों में सबसे आगे होता है, वो कैसे जो है वो चीजों को एडमिट कर सकता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि हमें सब खबर है, लुटेरों के ठिकानों की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। डेफिनेटली अब डोनाल्ड लू खुद कैसे मानेंगे कि वो इन्वॉल्व थे रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर और इन तमाम तर मामलात के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरीके से उनके ऊपर मजालिम ढाए गए, जिस तरीके से हम इससे पहले देख चुके हैं कि इमरान रियाज खान सहाफियों को भी उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। आज एक और बिल्कुल ऐसा ही एक केस सामने आया जिसमें एक खातून को अपनी वालदा के साथ जो उम्रे के लिए जा रही थी, उम्रे की अदायगी के लिए जा रही थी, उनको उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है और एक्सक्यूज कोई नहीं दिया गया, मतलब कोई रीजन नहीं दिया गया कि रोका क्यों जा रहा
है, क्या वजह बनी है, लेकिन उनको उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। और एडवोकेट सलमान शाहिद साहब लिखते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्राउंड के ऊपर ही काम करते हुए कुछ वकला से नजर आ रहे हैं, और तमाम तर जो कारकुनान है उनकी रिहाई में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वो पूरी रुदात सुना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जो लड़की है वो अपनी वालदा के साथ लपट के रो रही थी, और किस तरीके से जब उनको रोका गया उम्रे पर जाने के लिए तो उन दोनों माँ बेटी की आंखें जो है मुश्कबार थी, और उन्होंने अपने खुदा से यही कहा कि ठीक है, अगर उम्रा नहीं है अभी हमारे नसीब में तो ठीक है, और किस तरीके से उन्हें फिर एक गिरफ्तारी डालने की कोशिश की गई और उनको उम्रे पर जाने से रोका गया। ये तमाम तर चीजें इस टाइम पाकिस्तान में रमजान मुबारक का महीना है, उसके बावजूद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अहम स्टोरी है, सिद्दीक जान के हवाले से बात करते हैं। सिद्दीक जान ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उन तमाम तर लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं रात गए जिनकी इमरान खान से पिछले 1 से 2 रोज में मुलाकात हुई है। इमरान खान बहुत ज्यादा नाखुश है, इमरान खान बिल्कुल भी जो है वो मुतमईन नहीं है, इत्मीनान नहीं है उनको, उनके लिए जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि खास तौर पे कुछ 2 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये कह दिया, बिल्कुल अलग से उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इन 2 लोगों का तो जब आप मुझसे मिलने आए तो जिक्र भी ना करें। अब वो कौन से 2 लोग हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनसे बिल्कुल पीटीआई लाताल्लुकी का इजहार भी कर दे, या कोई उनके पास अगर ओहदा मौजूद है तो उनको ओहदे से हटा दिया जाए। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि 2 शख्सियात के हवाले से तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि जो भी मुझसे मिलने आए इन 2 लोगों का कोई भी मेरे सामने नाम नहीं लेगा, और शायद आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पीटीआई की तंजीम में कुछ तब्दीलियां भी करें। गो के इमरान खान साहब को ये बात कही गई कि अभी अगर हम ये इतनी बड़ी तब्दीलियां करेंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। जब खुद आप ये कह रहे हैं कि हमें सारा फोकस इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर और जो मैंडेट की वापसी इन पर लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तंजीम में इतनी बड़ी तब्दीलियां करें तो उसके साथ ही हमारे पार्टी के अंदरूनी मसाइल इतने ज्यादा खड़े हो जाएं कि फोकस जो है वो हमारा बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी मामला पे चला जाए। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी जानिब सिद्दीक जान ने इशारा किया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि वो तंजीमी जो ढांचा है इस वक्त उसके अंदर तब्दीलियां करें, रद्दोबदल करें, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके बाद जो मीडिया है उसका तमाम तर फोकस और अटेंशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रिफ्ट है, जो क्लैशेस है उसके ऊपर चला जाएगा, और जो फोकस है मैंडेट चोरी का, जो फोकस है इमरान खान की रिहाई का, उससे हट जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कि मैं तमाम तर चीजें जो है या जो ओहदे हैं उनकी बंदरबाट नहीं करूंगा, अभी मैं जो पोजीशंस हैं उनको चेंज नहीं करूंगा, इसी तरीके से हम चलेंगे आगे। लेकिन इमरान खान इस वक्त आप कह लें कि बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, शदीद नाखुश सिद्दीक जान साहब के अकॉर्डिंग वो दिखाई दे रहे हैं। ये उन लोगों की खबर है जो इमरान खान से मिलकर आए हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान जो नाखुश है वो बेसिकली इस चीज के ऊपर है कि जो मज़ाहमत है, जो दबाव है वो बिल्कुल भी उस तरीका का नहीं है जैसा मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए। रेजिस्टेंस नहीं शो की जा रही और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था मैंडेट चोरी के ऊपर, तमाम तर मामलात के ऊपर, लेकिन खामोशी है। इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि मेरी क़यादत जिस तरीके से मैं चाहता था ग्राउंड के ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर रही। देखते रहिए siyaset.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।